सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी आप सभी के प्रतिशत से रिलेटेड होने वाली है। प्रतिशत का एक वीडियो मैंने परसों दिया था आप सभी को, और आज फिर से सेकंड वीडियो है आप सभी के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप होंगे, लेकिन मिक्स क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उससे पहले दोस्तों ये आपको जो दी गई है कुछ भिन्न व उनके प्रतिशत मान दिए गए हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अगर पूछ लिया जाता है भैया 25%, तो अगर आप 1/4 लग के सॉल्व करते हो तब भी आपका सॉल्व होगा। जैसे कि अभी आपका आता है कि जैसे भैया हमें 50% का मान ज्ञात, 50% कितना होगा भिन्न के रूप में। तो प्रतिशत का मान तो आपको पता ही क्या होता है, 100/100 होता है, ठीक है ना। तो 50/100 ऐसे कर लेंगे, 1 0 से 1 0 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, मतलब कि कितना आ गया 1/2 आ गया, और वही 1/2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ये हो जाता है 1/2 के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार से 25% हो जाता है, 25% मतलब 25%, और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100, तो बटे 100 हो गया, और 25 से कम 25, 25 को 100 बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया, वही 1/4 है। तो मतलब अगर आप इतने याद कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आप के सामने अगर क्वेश्चन आएगा, अभी इसका प्रयोग भी आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको शेयर कर सकते हो अपने फ़ोन में, या इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, होते तो बहुत है, लेकिन ये जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/13 जो होता है वो 7.69%, 1/9 11.11%, 1/7 14.28%, 20% मान 1/5 होता है। उसके बाद जैसे इसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग 20%, ठीक है ना। 20% का देख लेते हैं, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बाई 100 होता है। अब बाई 100 जब होता है यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, वही 1/5 दोस्तों यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो ये होता है सिस्टम। उसके बाद यहीं पर 1/2 50%, 1/4 25, 1/6 16.66%, 1/8 12.5%, 1/11 9.09%, और 1/15 बराबर होता है 6.66% के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और अब चलते बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया दोस्तों यहाँ पर कि 300 का 20% का 40% बराबर है। समझने का प्रयास करिएगा क्वेश्चन कि 300 का 20% का 40% बराबर है। तो यहाँ पर हमें बस कुछ नहीं करना है, का की के याद रखना है, बस की गुणा का मतलब होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हम ये करेंगे, यहाँ पर 100, ठीक है ना, माइनस 300 का मतलब गुणा होता है, और 20% का मतलब अपॉन 100 होता है, ठीक है ना। कहीं पर अगर कोई प्रतिशत लिखा हुआ मिले, मतलब उसका अपॉन 100 होता है, उस 100वें भाग का 20वां भाग, ठीक है। का मतलब यहाँ पर गुणा दिया गया है, 40 दिया गया है, और प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल सी बात यही करेंगे कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम काटापीटी कर लेंगे। कैसे? ऊपर नीचे में देखिए, 1 0 से 1 0, जय श्री राम, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 1 कम 2 2 5 10, 2 दूनी 4 2 5 10, कितना आ गया भाई? यहाँ पर आ गया हमारा 100 माइनस का 300 गुणे का 1/5 गुणे का 2/5, ठीक है ना, 2/5 आ गया भाई साहब। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ये हैं, इसका हम लोग सिंपली क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, देखते हैं भैया साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर हम माइनस नहीं भी कर पाते हैं तो सिंपल सी बात, हम लोग सबसे पहले इसको काट लेंगे। अगर माइनस करने से पहले इसको हम काट के देखते हैं क्या कटेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, 5 1 कम 5, 5 छक्का 30, 60 आ गया ना। 5 1 कम 5, 5 छक्का 30, 1 0 बच रहा है, 1 0 हमने उतार लिया। अब ये एक काम खत्म हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, 100 माइनस 60 गुणे का 2/5, 5 1 कम 5, समझने का प्रयास करिएगा, 5 1 कम 5, या फिर इसको अगर हम अभी नहीं काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम 100 से माइनस कर लेंगे 60 को। 100 से जब माइनस करेंगे कितना बच जाएगा भैया, यहाँ पर 40 बच जाएगा। 100 से जब 60 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। गुणे का हमें गुणे बटे 2/5, 5 1 कम 5,
5 8 40, 5 8 40 और 8 का गुणा 2 के साथ करा देंगे। 8 दूनी कितना आ जाएगा भैया, 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई टाइप अगर छूट जाता है और आपको पता है कि हाँ अभी इसने ये टाइप नहीं पढ़ाया है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, समझिए और करने का प्रयास करिए। देखिए, समझिए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों को सम्मिलित प्रतिमाह आय रुपया 7470 है तो सी की आय बताइए। तो क्या करना है, सी की आय बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना यह है कि सी की आय आपको बताना है, सी की आय, ठीक है ना। किसकी आय, सी की आय। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो सी की आय है, ठीक है ना, सी की आय अपने आप में कितना है, 100% है, मतलब 100 रुपया है, कह लीजिए परसेंट नहीं, 100 रुपया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की मासिक आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा। बी की आय सी की आय का 30% है। जो बी की आय है, बी की आय है, सी की आय का कितना है, सी का आय मान लो 100 है, परसेंट पे चल रहा है तो 100 है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। और बी की आय जो है वो सी की आय का कितना है, 30% है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 रुपया है। क्लियर ना। सी की आय 100 मान के चलते हैं, 100। बी की आय क्या है, सी की आय का 30% है। और ए की आय यहाँ पर बताया गया है कि जो ए की मासिक आय है वो बी की आय से 20% अधिक, बी की आय से 20% अधिक है। तो 30 का 20% निकालेंगे हम लोग, क्योंकि वहां पर कह रहा है ए की जो आय है, यानी जो ए की आय है वो बी की आय, मतलब बी की आय कितनी, 30 है, इसका कितना परसेंट है, 20% है। तो 10 10 10 10 10 3 दूनी 6, यानी कि इससे कितना अधिक है, 30 + 20%, मतलब उससे 6% या 6 रुपया और अधिक है। कितने परसेंट, 20%। तो 30 6 कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। सभी की आय पता चल गई है हमें, सभी की आय पता चल रही है। यदि तीनों की आय सम्मिलित प्रतिमाह कर दिया जाए, यदि तीनों की आय सम्मिलित प्रतिमाह कर दिया जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तीनों की आय यानी कुल आय, कुल आय अगर कर दिया जाए, यहाँ पर सबको जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 100 + के 30 + के 36, तो 100 30 30 60 से 66 बराबर हो जाएगा 166 के, 166 रुपया, मतलब तीनों का मिला करके कितना आ गया। यदि तीनों के सम्मिलित कर दिया जाए तो बराबर हो जाते हैं कितने का, आय रुपया हो जाती है 7470, तो सी की आय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको इसको परसेंट में बनाना है, परसेंट में, यानी कि समझना यहाँ पर है 100% बराबर, 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 7470, कितना है, 7400 ना, 700, और कुल आय कितनी है, 166 है, एक मिनट, 166। इसका हमें परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब जब इसका हम गुणा भाग करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे इसके साथ या काटम पीटम जब करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा निकल के आ जाएगी, जो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 45,000 रुपया, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 45,000 रुपया आ जाएगी। इसको एक मिनट आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्या 45 ही आता है, ठीक है ना, क्या 45 ही आता है। तो एक मिनट सॉल्व करते हैं, 5 9 45, जी हाँ 4500 ही आता है, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, 4500 ही आएगा। ओके, तो ये है आपका आंसर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक, तो हमें सी की आय पता, सी की मतलब पता नहीं हमको, ठीक है ना, सी की आय पता नहीं हमको, 100 रुपया मान के चलते हैं, क्योंकि जो हमको प्रतिशत में नहीं पता होता है उसको हम 100 मान के चलते हैं, प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। और क्या बताया गया यहाँ पर, 20% अधिक, यानी ए की आय बी की आय से 20% अधिक, और बी की आय जो है, बी की जो आय है वो सी की आय का 30% है, यानी 100 का 30% 30 रुपया हो जाएगा। ए की आय जो है बी की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है,
तो ए की आय लिख ली, सॉरी बी की आय लिख लिया, उसमें हमने अधिक कर दिया 20% ऑफ, तो हमारी ए की आय पता चल गई। अब तीनों का हमने कुल आय ले लिए, कुल आय हमारे ये आ गई, और जो इन दोनों का जो आय बनता है प्रतिमाह जो आय बनती है वो 7470 आ जाए, तो कितने प्रतिशत होगा या कितने रुपया होगा, ठीक है ना, तो वो हमें आ गया कितना 45,000 रुपया आ गया, ठीक है। 100% पे निकालेंगे तो 4500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है, जी हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीपे में 20 लीटर, एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, एक पीपे में कितना लीटर डीजल है, तो 20 लीटर डीजल है। रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई, रिसाव के कारण क्या हुआ, 3 लीटर डीजल उसमें से मतलब बह गया, कहीं मिट्टी में सूख गया, कहीं मतलब उसका क्षरण हो गया, तो डीजल की हानि हुई, तो पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। देखिए सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, तो पीपे में डीजल कितना, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, पीपे में डीजल कितना है, कितना है 20 लीटर है, पीपे में डीजल कितना है 20 लीटर है, तो रिसाव के कारण, जी हाँ, रिसाव के कारण जो डीजल है उसकी हानि हो रही है 3 लीटर की, 3 लीटर की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो भैया 3 लीटर की जब हानि हो तो बच कितना रहा है, बचा डीजल, बचा डीजल बराबर 20 से जब हम 3 लीटर को माइनस कर देंगे तो बराबर 17 बच जाएगा। अब यही हमको परसेंट में निकालना है कि जो 17 बचा है वो कितना प्रतिशत डीजल पीपे में बचा है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं और जितना बचा हुआ उसको ऊपर रखते हैं। तो जो 17 बचा हुआ है, ठीक है ना, जो 17 बचा हुआ है वो कहाँ से बचा हुआ है भाई, 17 लीटर बह बह के काम खत्म हो गया 3 लीटर, तो कहाँ से बहा, कहाँ बचा था, तो भैया 20 लीटर से बचा था, ठीक है ना। कहाँ से बचा था ये 20 लीटर, मान लीजिए 20 लीटर था, उसमें से 30 खत्म हो गया, तो बचा कितना 17। अब 17 बचा कहाँ से, 20 से, गुणे 100, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो गया। अब 17 5 का गुणा करा दिए, जितना प्रतिशत आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को, वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है ना, ओके बहुत बढ़िया। 17 पचे 17 का गुणा करा लीजिए आप लोग, 17 गुणे 5 बराबर 85%, यानी कि जो डीजल पीपे में बचा डीजल था वो कितना बचा, कितने प्रतिशत बचा, 85% जो डीजल था वो बचा, बाकी का जो 15 लीटर डीजल था या कह लीजिए 15% डीजल था या कह लीजिए 3 लीटर डीजल था वो बह गया। समझ में आया ना, पीपे में डीजल कितना है 20% है, 3 लीटर की हानि हो रही है, 3 लीटर बह जा रहा है, तो बचा हुआ डीजल कितना 20 - 3, बचा हुआ डीजल कितना बचा 17 लीटर बचा। अब 17 जो बचा वो कहाँ से बचा, 20 लीटर से बचा, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो काटा पीटी कर लेंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 85%, यानी पीपे में जो डीजल बचा साथियों वो कितना बचा, तो वो डीजल जो बचा था साथियों वो 85 लीटर बचा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है वो भी, ठीक है ना। क्वेश्चन में ज़बरदस्त आपको कराऊंगा, और हाँ लेकिन अगर आप एक काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक काम आप करेंगे, देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट मतलब जरूर से जरूर, जी सर, प्रैक्टिस सेट आप जरूर से जरूर करते रहिए, मैथ का हो चाहे जिसका हो, मतलब अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट बुक खरीद लीजिए, प्रैक्टिस सेट की बहुत बुकें आती हैं मार्केट में, ठीक है। तो अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट बेटर है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक्स, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है कि यदि एक्स का मान वाई से 25% कम है, एक्स का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है ना। x का मान y से 25% अधिक, तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि x का मान y से, ठीक है ना, x y हमने डिवाइड कर लिया, तो x का मान y से यानी x का मान 25 है, y से कितना है 25% कम है, यानी पहले अपने आप में 100 था, इसमें से 25 कम है, इसका क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर यार, बस आंसर एक लाइन का आंसर, ये तो सभी के समझ में ही आ जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस एक बार देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है आप सभी को। ओके बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्लियर तो दिख रहा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ इसका सॉल्व कर लो यार, आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा। 25 आ जाएगा इधर, उसके बाद 100, और 100 में से क्या 25 निकल गया, कितना बचा 75 बचा, गुणे के 100 कर लेंगे। अब 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 और 25, अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 चौको 100, यहाँ पर 100 लिख लेंगे, बटे का नीचे 3 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको भाग कर लेंगे, अगर इसको भाग करना नहीं आता तो आप सिंपली ऐसे वाला भाग जरूर कर लीजिएगा। 3 त्रिक्की 9, 1 बचा, 1 0 बढ़ा, 3 त्रिक्की 9, 1 बचा, 33 से 1/3, 33 सही 1/3% आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था यार, हलवा क्वेश्चन था एकदम, मतलब नर्सरी से भी नीचे लेवल का सवाल था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन होगा भाई आप लोगों का, कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी कोई भी थोड़ा सा बड़ा सा कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिख दीजिएगा। उसकी सॉल्विंग नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी, या फिर उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इतना काम करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, कोई भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेट की बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। टेट की काफ़ी सारी बुकें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी सारी बुकें हैं यहाँ पर। TPPL ठाकुर पब्लिकेशन की है, आपकी अरिहंत की भी, मतलब काफ़ी सारी, अग्रवाल की भी, बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 नंबर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसको ऐसे बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 0.4 बताएंगे नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, HW, ठीक है ना। होमवर्क के तौर पे है 0.4 का 5% कितना होगा। 0.4 का 5% कितना होगा। थोड़ा सा मैं आपको आसान किया दे रहा हूँ, और 0.4 का मतलब गुणा 5%, प्रतिशत का मतलब होता है 100। यार इसको अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो यार कुछ नहीं कर पाओगे यार। इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है, ठीक है ना। जरूर सभी साथी देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी रुपया 24,000 कमाता है। एक आदमी है वो रुपया 2400 कमाता है, 2400 कमाता है, और तथा रुपये 600 की बचत करता है। 24,000 कमा के वो 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। उसके आय का जो कितना प्रतिशत है वो खर्च हो जाता है। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आदमी कितना कमाता है, 2400 रुपये कमाता है। कुल आमदनी उसकी कितनी है, कुल आमदनी उसकी कितनी है भैया, 2400 है। और वो बचत कितना करता है, बचत करता है 600 रुपये का वो बचत करता है। 2400 रुपये कमाता है, 600 रुपये बचत करता है, वो बचत करता, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। आय का कितना प्रतिशत जो है वो खर्च हो जाता है। तो देखिए 2400 से सबसे पहले हम लोग खर्च निकालेंगे। बचत इतना हो जाए भाई, 2400 रुपये आप लोग यार कमा रहे हो, ठीक है ना। 2400 रुपये आप कमा रहे हो, उसमें से 600 रुपये आप बचा रहे हो। बाकी जो बचेगा, कितना बचेगा, 600 माइनस कर देंगे। 2400 से क्या करेंगे, 600 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1800 आ जाएगा ना, 1800 आ जाएगा ना। तो वही 1800 रुपये जो वो खर्च कर रहा है, वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, वो हमें परसेंट में बताना है, बस इतना याद रखिएगा। अब जो 1800 रुपये वो खर्च कर रहा है, वो कहाँ से खर्च कर रहा है, टोटल वैल्यू से खर्च कर रहा है। तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी है, 2400 है। तो भैया हमने बताया था आपको, जितना भी कुल वैल्यू होती है, कुल होता है अपने आप में 100% होता है, वो हम नीचे लिखते हैं। उसमें से कितना है 1800, तो वो हम ऊपर लिखते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। 10 से 10 से जय श्री राम, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, इसको काटो आराम से कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 12, ये 900 हो जाएगा, 9 दूनी 1800 हो जाएगा। उसके बाद 3 चौक 12, 3 तिराकी 9, 300 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कटेगा, चलिए नहीं कटता है तो कट तो ऐसे जाएगा, 2 से कट जाएगा 150 में, ठीक है ना। 150 में कट जाएगा 2 से। और अब चलिए इसको भाग कर लेते सीधे, नहीं कट रहा तो भाग कर लेंगे। 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा। 0 उठाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा,
ठीक है ना, पूरा पूरा कट्टम पिट्टम हो गया। अगर यहाँ पर निकाल रहे तो कम 2 75 एम 150, तो बराबर कितना आ जाता है हमारा 75% आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 75%, यानी जो आदमी है वो अपनी आमदनी का 600 रुपया बचाकर, उसकी आमदनी 2400 रुपया है, 600 रुपया वो बचाता है, तो कुल कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो प्रतिशत में खर्च करता है 3500। वही रुपयों की बात करें तो खर्च करता है 1800 रुपया। अगर रुपयों की बात करता है कितने रुपये वो खर्च करता है, तो यहीं पर आंसर आ जाता है आपका, इससे माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। और वही प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत में 75% अपनी आय का वो खर्च करता है, अपनी आय का वो 75% खर्च करता है। रुपए में वही 1800 रुपये खर्च करता है, बचत करता है 600 की, उसकी टोटल आय कितनी होगी? इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी टोटल आय कितनी होगी? 2400 रुपये होगी। ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल। चलिए भाई 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है भाई, बस अगर आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे आप सभी के लिए। इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उड़ा दिए जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना? अब देखिए, अगर आप इधर छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हम हाई लेवल भी आपको लेके आएंगे, हाई लेवल पे लेके आएंगे ना, तब थोड़ा यहाँ से धुआं निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, पहले छोटा हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है आप सभी के लिए, और ये समझ लीजिए कि आपका एक प्रकार से मॉडल के क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर समझ लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की जो आय है साथियों वो बी की आय से कितनी है? 25% अधिक है। तब बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है वो आप सभी को बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें नहीं पता तो भैया बी की आय देख लेंगे। बी की आय क्या है यार? अपने आप में 100 है। बी की आय क्या है? अपने आप में 100 है। ठीक है ना, आय बतानी चूंकि रुपये में होगी, तो बी की आय जो है वो सबसे पहले देखा देंगे हम लोग कि 100 रुपया है। अब ए की आय से कितना अधिक है? ए की आय से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो बी की आय कितनी है? 100 रुपया है। तो क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ ध्यान ये रखना कि बी की आय अपने आप में 100% हो जाएगी और हमें ए की आय निकालना है। ए की आय निकालना है तो ए की आय क्या है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो सबसे पहले बी की आय से है तो से मतलब प्लस, और उसके बाद यहाँ पर हमें 25% अधिक करना है। तो 25% का मतलब होता है 100 और गुणे का 100। ठीक है ना, 100 से 100 जय श्री राम हो गया। 100 और 25 हमने ऐड कर दिया तो बराबर कितना आ गया? 125 आ गया। ठीक है ना, क्या कह रहा था कि कितना अधिक है, कितना अधिक यहाँ पर बोल रहा था ना, तो बी की आय कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमें बताना यह है कि बी की आय ए की आय की कितनी होगी। बी की आय जो होगी वो ए की आय की कितनी होगी। तो ए की आय कंपेयर किया जा रहा है ए की आय से, मतलब 125 नीचे हो जाएगा। बी की आय कितनी होगी, कितने प्रतिशत होगी, तो 100 ऊपर लिख लिया जाएगा और इसका हमें परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक है ना, इसका हमें परसेंटेज निकाल लेना है। तो 25 ही हम 25 पंचे 125, सॉरी 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है ना, और इसके बाद 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, कितने प्रतिशत हो जाएगा, यानी जो बी की आय है ए की आय की होगी कितने प्रतिशत होगी? तो 80% होगी। क्वेश्चन में कहा गया बी की आय, ठीक है ना, बी की आय कितनी अपने आप में 100% मान लेते हैं, और ए की आय बी की आय दी गई है उसके 25% अधिक है। ठीक है, निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 125 आ गया। उसके बाद हमें बताना यहाँ पर है कि बी की आय से ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत है। तो 125 नीचे रख लिया हमने, 100 ऊपर रख लिया, गुणा करा दिया 100, बराबर कितना निकल के आ गया? 80% निकल के आ गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और उसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में, अभी ऑफलाइन, यहाँ ऑनलाइन कमेंट में तो लिखेंगे, ऑफलाइन कमेंट में भी लिख देंगे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर भी उसका आंसर जरूर इंक्लूड कर दिया जाएगा। सबके आंसर का जवाब देने की मैं कोशिश भी पूरी की पूरी करूँगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है। एक बर्तन में भैया क्या है, 25 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि होती है, तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। इसी तरह का क्वेश्चन अभी आपका कराया भी गया था, अभी रिसेंटली में, इससे पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले आपका कराया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में कितना लीटर पेट्रोल है, 25 लीटर पेट्रोल है। बर्तन में पेट्रोल कितना है, 25 लीटर है। बर्तन में पेट्रोल बराबर 25 लीटर और रिसाव के कारण जो पेट्रोल खत्म हो रहा है, जिसका हानि हो रहा है, वो हो रहा है 5 लीटर पेट्रोल की हानि हो रही है। 5 लीटर पेट्रोल की हानि हो रही है, तो भैया बच कितना रहा है, 25 से 5 निकाल देंगे तो बचा हुआ पेट्रोल निकल आ जाएगा ना। बचा हुआ कितना है भैया, 20 लीटर बच रहा है, ठीक है ना। इसका हमें परसेंट बताना है कि कितना पेट्रोल परसेंट में बच रहा है, ठीक है ना, बचा हुआ पेट्रोल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए भैया बच कितना रहा है, 20 लीटर बच रहा है। कहाँ से बच रहा है, तो 25 लीटर से बच रहा है, क्योंकि एक बॉक्स में 25 लीटर पेट्रोल था, बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 5 लीटर बह जाता है तो बचता है 20 लीटर। लेकिन ये जो 20 लीटर बचा है वो कहाँ से बचा है, 25 से ही तो बचा है। इसका हमें परसेंट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 20 चौक हो जाएगा बराबर का 80% हमारा हो जाएगा आंसर। 80% हमारा आंसर हो जाएगा, 80% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 80% हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये क्लास लगी होगी। कुछ नेक्स्ट टाइप में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आदमी कितने हैं, इतने आदमी अपनी आय का इतना % कम खर्च करता है तो बचाता कितना है, वही बचत प्रतिशत में ज्ञात करिए, ठीक है ना। इस तरह के भी आप 1-2 क्वेश्चन देखे हैं और इससे मैं आपको अब धीरे धीरे जो लेवल होगा वो हमारा अप होता हुआ चला जाएगा और बहुत अप तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ